गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर दो ऐसी चीज हैं जिसके बारे में काफी सारे लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में काफी बार पूछा है। अनफॉर्चुनेटली मैंने 2 साल पहले ऑल्दो इस पे एक वीडियो बनाया था, बट उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए रीशूट किया जाए, बिकॉज आफ्टर ऑल आप सभी फैमिली हैं। तो आप लोगों के लिए एक रीशूट किया जाए जिसमें कि मैं आपको समझाऊं ये गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर एग्जैक्टली भला क्या है, क्या ये सही में इफेक्टिव है। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आप ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब याद से कीजिएगा। चलिए स्क्रीन पे आते हैं। हम उपयोग करेंगे धन के स्क्रीन का, धन जिसमें ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाते हैं। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो फ्री मेरा जो बेसिक सेशन है उसका एक्सेस भी आपको मिलेगा। तो जैसे कि आप अभी फिलहाल स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। हम इसको सबसे पहले हमेशा याद रखिए, जो बेसिक फंडामेंटल रूल निकला था डेथ क्रॉसओवर एज वेल एज गोल्डन क्रॉसओवर का, उसके लिए जो आपको टाइम फ्रेम यूज करना रहता है जनरली जो टेक्स्ट बुक थ्योरी में दिया गया है वो होता है डेली चार्ट। सबसे पहले तो समझिए ये बेसिकली यूज क्या करता है। तो जो डेथ क्रॉसओवर होता है और जो आपका गोल्डन क्रॉसओवर होता है ये एक दूसरे को अपोजिट होता है। गोल्डन वर्ड ही आपको बता रहा है, गोल्डन मतलब बहुत ही सुनहरा मौका। तो गोल्डन वो होता है जब वो आपको एक बुलिश सिग्नल देता है कि भैया अब यहां से ये चीज ऊपर जाएगी। और अगर मैं बोलता हूं कि भैया नहीं ये डेथ क्रॉसओवर है, नाम से ये डेथ थर 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 कांपने लग जाते हैं, डेथ मतलब यहां से वो नीचे जाएगा, इसका मतलब आपके लिए बेयरिश है। तो यहां पर बेसिकली दो मूविंग एवरेजेस लेते हैं, मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर जो मेल मिलाप होता है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं थोड़ी देर पे, उस मेल मिलाप के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आपको किसी इंडेक्स या किसी स्टॉक पे पोजीशंस लेनी है क्या नहीं लेनी है। पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं इस पे बेसिक प्रीमाइसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आप इंडिकेटर्स पे जाते हैं, इंडिकेटर्स पे जाने के बाद आप यहां पे ढूंढते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में जाने के बाद एक पहला सवाल आपके दिमाग में उठेगा कि भैया जब हम ये करते हैं तब हमको मूविंग एवरेज कौन सा यूज करना चाहिए, क्या हमें सिंपल मूविंग एवरेज करना चाहिए एक्सपोनेंशियल। देखिए सबसे पहले तो डिफरेंस समझ लीजिए, काफी सारे लोगों को ये नहीं पता। सिंपल मूविंग एवरेज काफी नॉर्मल रहता है, जितने डेज का आप लेते हो उतने का एवरेज रहता है। एक्सपोनेंशियल जो होता है वो प्राइस के थोड़े करीब होता है, तो इसलिए जो इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो छोटे टाइम फ्रेम्स पे ज्यादा होता है। बड़े टाइम फ्रेम पे सिंपल मूविंग एवरेज या डेमा भी बढ़िया काम करता है। तो आपको याद रखना है, आप जितने टाइम फ्रेम छोटा करोगे, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, कुछ भी करे तरीके का ट्रेड कर रहे हो, अगर आपका टाइम फ्रेम छोटा हो रहा है तो आप सिंपल सी बात करोगे, आप चले जाओगे छोटे टाइम फ्रेम के साथ। लेकिन जैसे ही आप अपना टाइम फ्रेम यहां पर चेंज करते हो, बढ़ा देते हो, तो आप इस चीज पे चले जाओगे। क्लियर है इतना? ठीक है। अब यहां पर हम एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम ये वाली चीज कर रहे हैं तो हमने दो मूविंग एवरेज डाला है, बट दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो हम सेटिंग्स पे जाएंगे और यहां पर इनपुट्स पे जाने के बाद हम लेंथ एक की कर देंगे 50, आपको एक दिख रहा है, और दूसरे वाले के पास अगर हम जाएंगे उसको हम कर देंगे 200, और इसको आप आराम से देख सको तो इसके लिए हम इसका कलर थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ठीक है, एक हो गया 50, एक हो गया 200। अब बेसिकली प्रीमाइस क्या कहता है? प्रीमाइस ये कहता है, इसका कंसेप्ट ये कहता है कि जब ये दोनों मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर, तब यहां पर आपको एक मार्केट का सेंटिमेंट दिखने लगेगा। माना जाता है कि जब भी आपका एक छोटा मूविंग एवरेज, जैसे कि आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं, एक छोटा मूविंग एवरेज है 50 वाला, एक बड़ा मूविंग एवरेज है 200 डे वाला। जब नीचे से 50 डे मूविंग एवरेज बड़े वाले मूविंग एवरेज को काटता है, 200 डे मूविंग एवरेज को काटता है, और मार्केट का हम सेंटिमेंट देखना चाहते हैं, तो वो वहां से बुलिश होगा। अर्थात हमारा एक क्रॉसओवर कहीं ना कहीं यहां पे बना है 9 सितंबर 2022 पे। 9 सितंबर 2022 पे अगर मैं कर्सर रखता हूं तो मेरे पास जो लेवल बनता है 17,833, उसके हिसाब से आने वाले दिनों में निफ्टी 17,833 के ऊपर जाएगा। और एज वी कैन सी निफ्टी गया था 18,812, इनफैक्ट 18,887 तक। तो पहली चीज आपको देखनी है, गोल्डन क्रॉसओवर में हमेशा ये ऊपर जाना चाहिए। और थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आईटीसी का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो आईटीसी में जो क्रॉसओवर हुआ था ये ऑलमोस्ट आपका यहां पर हम काउंट करेंगे तो ये करीब करीब 231 पे हो गया था। उसके बाद आप देखोगे ये ऊपर से नीचे क्रॉस करने की कोशिश करता, लेकिन इसने क्रॉस नहीं किया था, ये यहां पे टिका रहा, क्रॉस नहीं किया।
उसके बाद ये ऊपर 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 तक गया और एज वी स्पीक, एज वी रिकॉर्ड, आईटीसी अपने हाईएस्ट लेवल 387 पे। व्हाट डज इट से कि गोल्डन क्रॉसओवर का एक थ्योरी ये कहता है कि जब भी क्रॉस हुआ है तब आप वहां पर सेल मत करो। लेकिन यहां पर हमने एक और चीज देखी है दोनों एग्जाम्पल पे कि गोल्डन क्रॉसओवर होने के बाद भी मार्केट, देखिए यहां पर अगर हमारा हम मानते हैं कि ये क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद ऊपर गया, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे भी आया है। और एक चीज अगर देखोगे तो यहां पर उल्टा वाला क्रॉसओवर भी हुआ है। बाय द वे उल्टा वाला क्रॉसओवर कोई बोलता है डेथ क्रॉसओवर। डेथ क्रॉसओवर क्या होता है? जब नीचे की जगह ऊपर से आपका छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को काट देता है। एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो यहां पर क्या हो रहा है कि भैया 50 डे वाले ने नीचे काटा था, लेकिन ये मात्र 3-4 दिन रुका और उसके बाद वापस ऊपर चले गए 200 डे मूविंग एवरेज पे। उसके बाद इसने बहुत बार यहां पर सपोर्ट लिया, डबल टॉप्स भी बनाए, डबल बॉटम बनाए, थोड़ा इधर टाइम पास किया और फिर वो ऊपर चले गए। तो पहली चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, काफी सारे लोग यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि भैया गोल्डन क्रॉस ओवर हो गया तो सीधे खरीद लो, डेथ क्रॉस ओवर हो गया तो सीधे बेच लो। लेकिन हमने अपने एग्जांपल में देखा कि ऑल्दो गोल्डन क्रॉस ओवर के बाद इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज ये चीजें ऊपर जा रही है, लेकिन वो इमीडिएटली ऊपर नहीं जा रही है। एक और एग्जांपल हाल फिलहाल में देखते हैं, अडानी पोर्ट्स का एग्जांपल देखते हैं। तो अडानी पोर्ट्स पे अगर मैं अभी चार्ट खोल रहा हूं तो यहां पर मेरे को दिख रहा है डेथ क्रॉसओवर। डेथ क्रॉसओवर क्या हुआ है? उल्टा है, ऊपर से छोटा वाला मूविंग एवरेज, इन आर केस 50 डे का मूविंग एवरेज काट देगा 200 डे मूविंग एवरेज को। तो हमारा डेथ क्रॉसओवर बन गया है ऑलमोस्ट इस दिन पे, जब इसका लेवल गया था करीब करीब 395 पे। लेकिन एज वी स्पीक एंड एज वी सी ऑन द स्क्रीन, यहां पर ये 603 पे चल रहा है। परसेंटेज वाइज देखिए तो अच्छा खासा बाउंस है, बिकॉज न्यूज बेस भी काफी सारा एक्शन यहां पर हो रहा है। बट व्हाट डज इट मीन? इट ऑल्सो मीन्स कि डायरेक्ट हमको वहां पर जस्ट डेथ क्रॉस ओवर हो गया तो हम सेल नहीं करेंगे और गोल्डन क्रॉस ओवर हो गया तो बाय नहीं करेंगे, हमको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है। तो आप बोलोगे कि भैया अब इसको हम कैसे यूज कर सके, बिकॉज ये डायरेक्टली तो वैसा हो नहीं रहा। यहां पर और एक एग्जाम्पल देखिए, यहां पर भी इसने एक डेथ क्रॉस ओवर दिया था, यहां पे डेथ क्रॉसओवर दिया, थोड़ा नीचे किया, लेकिन ये तो ऊपर चलेगा और यहां पर आके एक गोल्डन क्रॉसओवर दे दिया। तो जितने लोग मुझसे गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर के बारे में पूछते हैं, तो पहला एक फंडामेंटल रूल यहां पर समझ लो कि इमीडिएटली बाय और सेल नहीं करना रहता है। और दूसरी चीज ये भी है कि डेथ क्रॉसओवर मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रेंडिंग मार्केट अगर रहता है, उसके अगेंस्ट में अगर डेथ क्रॉसओवर होता है तो ये आपको फॉल्स सिग्नल भी देता है। और तीसरी चीज ये कहता है, ये आपके लिए एक अलर्ट सिग्नल बनता है, ना कि ट्रिगर सिग्नल। अब ये अलर्ट सिग्नल और ट्रिगर सिग्नल क्या हो गया? देखिए ट्रिगर सिग्नल होता है कि भैया ये क्रॉस हुआ, आपने सीधे खट से बाय दबा दिया। तो फॉर एग्जांपल काफी सारे लोग ना यहां पर जब एक वापस गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहां पे बाय करेंगे तो उनका पैसा तो बनेगा, लेकिन लाइक वाइज इसी रूल को वो फॉलो करके यहां पे सेल करेंगे। तो इन्होंने अभी फ्यूचर में मान लो सेल किया होता 395 पे, अभी तक मोटा मोटी नुकसान पे बैठे रहते। तो ये हो रहा है ट्रिगर, आपने ट्रिगर कर दिया, लेकिन ये ट्रिगर नहीं अलर्ट है। अलर्ट इन द सेंस कि अगर ये वाला सिग्नल मेरा यहां पर बना है, तो अगर मेरे पास किसी कारण शॉर्ट है भी, अगर मैंने इस दिन भी बनाया, इस दिन भी बनाया, इस दिन भी बनाया, तो मैं उस शॉर्ट को काट दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं सीधे लॉन्ग करूंगा, मैं शॉर्ट को काट दूंगा। लाइकवाइज यहां पर जब ये सिग्नल बना, जब तक ये गोल्डन क्रॉसओवर में तब्दील नहीं हो जाता, तब तक मैं यहां पे लॉन्ग पोजीशन नहीं करूंगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये अलर्ट कर रहा है, आपको ट्रिगर करने नहीं बोल रहा, ये अलर्ट करने बोल रहा है। एक और चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहां पर अगर आप देखोगे कि बहुत बार नैरो रेंज बाउंड मार्केट में ये बार बार टेस्ट कर रहा है लेवल को। ये देखो यहां पर एक क्रॉसओवर दे दिया, डेथ क्रॉसओवर, फिर इसने दे दिया आपका गोल्डन क्रॉसओवर, फिर दे दिया आपका डेथ क्रॉसओवर। तो मैं आपको बताता हूं इसको सबसे सही तरीका, जब भी डेथ क्रॉसओवर और गोल्डन क्रॉसओवर हो जाए ना, उसके बाद आप प्राइस एक्शन का सहारा लो जहां पर रेंज ब्रेकआउट हो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मेरे को इस बीच में कोई लेना रहता तो मेरे को करीब करीब मोटा मोटी एक तरीके से अगर मैं डबल टॉप भी मान लूं, तो मैं वेट करता कि ये रेंज कब टूट रहा है, तब मैं एफएनओ में एक क्विक पोजीशन बनाता। तो ये कैसे बनता कि देखो यहां पर मेरा बन रहा है इस वाले कैंडल पे, क्या बन रहा है, इस वाले कैंडल पे मेरा बन रहा है गोल्डन क्रॉसओवर, ये इस रेंज को भी क्रॉस कर गया। उसके बाद एक आध कैंडल मैंने ऑब्जर्व किया कि चलो ये टाइम पास कर रहा है। अब मुझे अगर फ्यूचर में लॉन्ग करना है 8-10 दिन के लिए या फिर कैश में करना है, तो मैं इसको कर सकता हूं विद स्टॉप लॉस अराउंड 791, अदरवाइज मैं इसको अवॉइड करूंगा। लाइकवाइज शॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमने देखा हुआ है कि हमारा डेथ क्रॉसओवर यहां पे बना हुआ है, करेक्ट।
तो मैं वेट करूंगा अब एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस का, अगर मेरे को शॉर्ट बनाना है तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है एज वी रिकॉर्ड इज अराउंड 650 पकड़ लो, 650 670। अभी हाल फिलहाल में तो मैं इस तरह के सिचुएशन में अवॉइड बोलूंगा बिकॉज काफी न्यूज सेंट्रिक चल रहा है ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन अगर ये इस लेवल के रेजिस्टेंस को वापस रीटेस्ट करके नीचे आने की कोशिश करता है और वापस अगर ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है 550 के नीचे, तो मैं यहां पे एक शॉर्ट सिग्नल बनाऊंगा। तो हमने क्या सीखा, गोल्डन क्रॉसओवर मतलब 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल होगा कि हम 60 एंड 180 ले सकते हैं, 70 एंड 220 ले सकते हैं। लेने को आप कुछ भी ले सकते हो। फंडामेंटल रूल इज कि आपका एक बड़ा मूविंग एवरेज होना चाहिए, एक छोटा मूविंग एवरेज होना चाहिए। रिकमेंडेड इज 50 एंड 200। दूसरा, आपके दिमाग में सवाल हमने क्लियर कर दिया है कि ये अलर्ट सिग्नल है, ट्रिगर सिग्नल नहीं है। आपको अलर्ट करना और किसी चीज के साथ आप उसको मिक्स करोगे। तीसरी चीज ये है कि आपको ये मोटा मोटे डायरेक्शन के बारे में बता देते हैं, जैसे निफ्टी के बारे में भी हमने पता कर लिया। चौथी चीज ये है कि इसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि लिक्विडिटी या फिर वॉल्यूम्स उन स्टॉक्स पे ज्यादा अच्छा हो। तो निफ्टी 500 के बाहर आप मत निकलिए बिकॉज वहां पर काफी गलत सिग्नल देगा। और फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसमें प्राइस एक्शन जब ऐड करोगे तब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला। 15,000 लाइक्स आएंगे तो इसी तरीके के टेक्निकल और धनाधन बैक टू बैक वीडियोस आएंगे। तो लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा, कमेंट्स में आपकी जो भी डाउट्स है वो पूछ लीजिएगा। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।